कभी कभी हमारी आस्था हमें उन राहों पर ले जाती है जहां तर्क हार मान जाते हैं और सिर्फ विश्वास की रोशनी जलती है। जब बात सतगुरु के प्रसाद की आती है तो यह केवल मिश्री या कोई मिठाई नहीं होती। यह हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा जगाने का माध्यम होती है। जिनकी श्रद्धा अडिग होती है वे जानते हैं कि सतगुरु का दिया प्रसाद किसी भी परिस्थिति में चमत्कार कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जो न केवल आपको हैरान कर देगी बल्कि आपके विश्वास को और भी गहरा कर देगी। यह कहानी एक परिवार की है जहां सतगुरु की कृपा कैसे एक घर को बदल सकती है, यह खुद इस परिवार ने अनुभव किया। यह कहानी सिर्फ एक विश्वास की नहीं बल्कि उस प्रेम और धैर्य की भी है जो हमें हमारे गुरु की शरण में रहने से मिलता है। बाबा जी का प्रसाद और नई दुल्हन की परीक्षा। एक सत्संगी परिवार में जन्मी लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो सत्संगी नहीं था। वह जानती थी कि उसके ससुराल में उसके गुरु के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जो उसके मायके में थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने विश्वास को कम नहीं होने देगी। शादी के बाद उसने अपने कमरे में बाबा जी की तस्वीर लगाई और हमेशा की तरह रोजाना प्रसाद के रूप में मिश्री के 2 दाने खाने लगी। यह उसके लिए कोई साधारण मिश्री नहीं थी बल्कि उसके गुरु का आशीर्वाद था जो उसे हर परिस्थिति में शक्ति देता था। लेकिन एक दिन जब उसकी सास ने यह देखा कि वह रोजाना कुछ खा रही है तो उन्होंने गुस्से में पूछ लिया, यह तू रोज रोज क्या खाती है? लड़की ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मम्मी जी, यह बाबा जी का प्रसाद है, मैं इसे बचपन से खाती आ रही हूं। सास ने कड़ी आवाज में कहा, अगर तू खाना चाहती है तो खा, लेकिन मेरे बेटे को मत देना। लड़की चुप हो गई, लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वह रोज 2 दाने खुद खाती और धीरे धीरे अपने पति को भी देने लगी, बिना यह बताए कि यह गुरु का प्रसाद है। बदली हुई परिस्थितियां और सतगुरु की कृपा, समय बीतता गया और एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। लड़की की सास, जो पहले प्रसाद और सत्संग से दूर रहती थीं, उन्हें धीरे धीरे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। घर में हर कोई परेशान था। डॉक्टर से लेकर पंडित तक बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लड़की को एक ही उपाय समझ में आया, बाबा जी का प्रसाद और सत्संग। उसने सास से कहा, मम्मी जी, अगर आप रोज सत्संग सुनेंगी और बाबा जी का प्रसाद लेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। पहले तो सास ने इनकार किया, लेकिन जब कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने मजबूरी में सत्संग जाना शुरू कर दिया और प्रसाद भी लेना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य पहले जैसा हो गया और सबसे बड़ी बात, उनका मन भी शांत रहने लगा। अब सास खुद सत्संग जाने लगी और उन्होंने एक दिन अपनी बहू से कहा, तेरे सतगुरु में बहुत शक्ति है। अब यह तस्वीर ड्राइंग रूम में लगेगी ताकि पूरा परिवार उनके आशीर्वाद में रहे। सतगुरु की राह पर चलने से जीवन में चमत्कार होते हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि विश्वास और सत्संग की शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। जो भी सतगुरु के कहे अनुसार चलता है उसे कभी कोई डर या चिंता नहीं सताती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना न भूलें।